आज फरारी स्टार्ट करते हैं अपन। फरारी के अंदर क्या होता है, तो वो क्वेश्चन जैसे एक्स स्क्वायर जो होता है उसके लिए अपन क्वाड्रेटिक यूज करते हैं, एक्स क्यूब जो होता है उसके लिए कार्टन यूज किया अपन। ऐसे अगर एक्स की पावर 4 हो, किसी इक्वेशन के अंदर क्या हो, एक्स की पावर अगर 4 हो, उसके लिए अपन फरारी यूज करते हैं। फरारी एक साइंटिस्ट है जिसके नाम के ऊपर मेथड बना हुआ है। लॉजिक उसका कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे बीच में दो जो लॉजिक आएंगे उनको आपको सेट करना है। तो क्या फॉर्मेट बनता है, तो पहली चीज एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर और प्लस डी एक्स प्लस ए इक्वलेंट 0। इसके लिए फरारी यूज होता है। इसमें कार्डन की तरह कोई प्रॉब्लम आपके है नहीं। क्या कार्डन में तो प्रॉब्लम होती है कि एक्स स्क्वायर टर्म ऑप्शन होनी चाहिए या एक्स की टर्म ऑप्शन होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्टली आप स्टार्ट हो जाइए। एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वलेंट क्या बोलिए 0। कोई भी टर्म ऑप्शन है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, कोई फर्क पड़ता ही नहीं। इसके लिए आपको क्या, इन दोनों टर्म, फर्स्ट टर्म और आपको सेकंड टर्म, इन दोनों टर्म से आपको स्टार्ट करना है क्या, कि एक फॉर्मूला तैयार करना है। और वो फॉर्मूला है आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पढ़ना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला बनता है आपका a स्क्वायर प्लस क्या बनता है b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या बोलिए 2ab और प्लस 2bc और प्लस 2c, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये फॉर्मूला बन के आता है, ठीक है। और एक कंसेप्ट इसमें और यूज आएगा और वो ये कि a स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब होता है ab का होल स्क्वायर। क्या यूज आएगा बोलिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बोलिए ab का होल स्क्वायर। ये दो ट्रिक आपका काम लेगा इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। एक्स की पावर 4 दुनिया की कोई सी भी इक्वेशन है वो सोल्व हो जाएगी अगर ये दो लॉजिक आपको पता है तो, ठीक है। ये दो लॉजिक अगर आपको पता है तो क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ, एक एग्जाम्पल में लेता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा आपको। हाँ जी, क्वेश्चन आपको दे रखा है एक्स की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12 इक्वल 0। मैंने आपको बोला सिर्फ ये दो लॉजिक चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, फिर बीच में आगे देखा जाएगा। एक्स की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12 इक्वल 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मैंने आपको बोला इस इक्वेशन के अंदर ये जो दो टर्म है एक्स की पावर 4 और माइनस 4x क्यूब, एक्स की पावर 4 और क्या बोलिए माइनस 4x क्यूब, इन दोनों टर्म को आपको टारगेट करना है। बाई चांस अगर ये टर्म नहीं है तो फिर एक ही टारगेट रहेगी, मतलब ये टारगेट नहीं रहेगा, और दोनों है अगर तो दोनों टारगेट बनाया जाता है। कैसे, तो इन दो टर्म से आपको ये दो चीज निकालनी है, a स्क्वायर और एक क्या बोलिए 2ab। इन दो टर्म से आपको क्या निकालना है, a स्क्वायर और एक क्या बोलिए 2ab। तो इसका कंपैरिजन तो कर दीजिए आप, a स्क्वायर बराबर x की पावर 4, यानी a बराबर आ गया आपके पास क्या बोलो x स्क्वायर आ गया। a बराबर आपके पास क्या आ गया, x स्क्वायर आपके पास आ गया। और इसका कंपेयर करना है 2ab से, तो 2ab बराबर हो गया कितना, माइनस 4x क्यूब माइनस का 4x क्यूब, यानी 2ab इक्वलेंट, या यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेता हूँ, बोलिए 2 और a की वैल्यू कितनी होगी एक्स स्क्वायर इंटू बी बराबर कितना हो गया माइनस 4x क्यूब। बोलिए यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब खत्म, 2 से आपका 4 खत्म, कितने टाइम बोलिए 2 टाइम्स, यानी b इक्वलेंट बन के आया आपके पास माइनस का 2x या माइनस का 2x। b इक्वलेंट क्या बन के आया बोलिए माइनस का 2x। तो a इक्वलेंट एक्स स्क्वायर और b इक्वलेंट कितना निकल के आ गया बोलिए माइनस का 2x। मैंने आपको एक वर्ड बोला कि ये फॉर्मूला अपने काम का है, कैसे काम आएगा वो आगे की बात है। पहले a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला अपने काम का होता है। पर फिर भी मैंने एक वर्ड बोला क्या, कि इन दोनों टर्म से आपको क्या निकालना है, एक तो a निकालना है और एक क्या निकालना है b। जब a और b बाहर आ गए, अब इसके अलावा आगे कुछ नहीं चाहिए तुमको। यहाँ पर फरारी का एक लॉजिक अपन काम करते हैं क्या, कि a और b आउट हो गए, तो यहाँ से फरारी की जो इक्वेशन बनती है उसको लिखा जाता है a प्लस बी, यानी a की वैल्यू कितनी होगी एक्स स्क्वायर और b कितना हो गया माइनस का 2x, यानी a प्लस बी, प्लस आता है अगर b की वैल्यू तो प्लस, माइनस आए तो माइनस, a प्लस बी और प्लस c कभी भी नहीं ढूंढना है, ढूंढा जाएगा भी नहीं, आगे दिक्कत करता है। तो a प्लस बी प्लस c की जगह मैं लिखता हूं मैं k, क्या लिखता हूं बोलिए k। मेरे पास है नहीं, दो वैल्यू निकाल ली मैंने, ये निकाल लिया और ये निकाल लिया, अब तीसरी वैल्यू निकालना बहुत डेंजर है, जिसको अपन नहीं निकाल सकते। तो वहां पर उसने फरारी ने इसके वीक पॉइंट का फायदा उठाया और प्लस का क्या कर दिया बोलिए के, और इसका होल स्क्वायर कर दिया।
इसका क्या कर दिया, होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ पर बढ़ जाता है। a और b बाहर आ गया, बचा क्या आपके पास k और इस पूरे का होल स्क्वायर बढ़ गया। मैंने बोला इसके अलावा एक कंसेप्ट आपको और सेट करना है, वो है माइनस ax प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वलेंट 0। फरारी का पहला फॉर्मूला बाहर आता है। क्या, a और b ढूंढो कहां से, जो इक्वेशन आपको दे रखी है। प्लस का क्या करना है आपको, k और इस पूरे का क्या करना है, होल स्क्वायर। और माइनस का क्या बोलिए, x प्लस b का होल स्क्वायर इक्वलेंट 0। तो ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को सेट करना है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं। पूरे फरारी में भी कुछ भी नहीं है, बस इसके अलावा आगे बढ़ते ही नहीं है। बस यही लॉजिक है, अगर इसको सेट कर ले तो आगे बढ़ जाएगा। रिपीट करो वापस, दो टर्म x की पावर 4 और माइनस का कितना हो गया 4x। इन दोनों से एक तो क्या निकाल लिया a और एक का निकाल लिया b। a और b इस फॉर्मूले के हिसाब से a प्लस b प्लस c, a यहाँ पर पुट कर दिया, b यहाँ पर पुट कर दिया, प्लस k का होल स्क्वायर और माइनस x प्लस b का होल स्क्वायर। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। ये जो टर्म बना है, ये अपने को फाइनल जब सॉल्यूशन मिलेगा उस समय काम आएगा। तो उससे पहले क्या करें इसका, तो इसको ओपन कर लीजिए। क्या बन जाएगा, x की पावर 4 एक्टिव रहेगा, बोलना शुरू करो, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा, x की पावर 4 बोलना शुरू करो, माइनस 2x का स्क्वायर क्या हो गया 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस क्या हो गया बोलिए k स्क्वायर, प्लस क्या हो गया बोलिए 2ab प्लस 2ab यानी माइनस का कितना हो गया बोलिए 4x क्यूब प्लस कितना हो गया 2bc यानी माइनस कितना हो गया 4x के प्लस बोलिए कितना हो गया 2c, क्या हो गया 2c, तो बोलिए प्लस का 2 और c है बोलिए c इंटू a यानी कितना हो गया 2x स्क्वायर के इक्वलेंट g। और इसको भी ओपन कर लीजिए साथ में। क्या बोलिए, माइनस x प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ये बनेगा माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर, माइनस का क्या हो गया b स्क्वायर और माइनस का क्या हो गया बोलिए 2abx इक्वलेंट g। ये जो इक्वेशन बनी, इसको आपको इस इक्वेशन के अंदर डालना है। कैसे, x की पावर 4 ये बन गया आपका, इधर से आपका माइनस का 4x क्यूब। अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये पहले से ही वीक पॉइंट इसका, ये पहले से ही ले लिया तो ये बनना तो फिक्स था कि ये और ये तो बनेगा ही बनेगा। तो ये दोनों टर्म बन गई। अब स्क्वायर वाली टर्म ढूंढते हैं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, तो इसमें भी है आपकी, इस जगह पे भी है, इस जगह पे भी है आपकी, और बाकी एक्स स्क्वायर और नहीं है, एक जगह और है, ये भी है आपके एक्स स्क्वायर की जगह। तो प्लस का एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, यानी अंदर बची कितनी बोलिए 4। एक्टिव लो थोड़ा सा, इधर से क्या बचा 4, इधर से क्या बचा बोलिए 2k, इधर से क्या आ गया 2k और माइनस का a स्क्वायर, माइनस का a स्क्वायर। नेक्स्ट आगे बढ़ा, बोलिए फिर अब ढूंढनी है आपको किसकी टर्म बोलिए x पर, x वाली टर्म, तो x वाली यहाँ रही है, तो यानी x कॉमन ले लो, तो माइनस का क्या हो गया 4k, ये आपका खत्म। फिर बोलो x वाली टर्म, एक टर्म ये रही, माइनस का क्या हो गया 2ab, ये भी आपकी x वाली टर्म खत्म। ठीक है, ये x वाली खत्म, इधर से ये खत्म। अब बची क्या बोलो, कांस्टेंट बची, क्या बची कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वाली टर्म प्लस और क्या बन जाएगा k स्क्वायर, क्या बन जाएगा बोलिए k स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर इक्वलेंट क्या हो गया बोलिए 0। मतलब मैंने उसी इक्वेशन को वापस उसी में डाल दिया एज इट इज। जैसे कार्टेन चलता था वैसे वैसे फरारी है, और फरारी में क्या ये लॉजिक आपको सेट करना है, ये नया है और ये प्लस के ऐड किया, प्लस के सी की वजह से और बाकी है इसको निकालने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर ये और प्लस x के साथ ये और प्लस क्या हो गया कांस्टेंट। अब मैंने बोला इक्वेशन नंबर 3, जो आपका क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन गिवन है आपको कौन सा फर्स्ट, और फिर क्या बोलिए इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर कर लीजिए। इसको कंपेयर करके ये दोनों तो अपन दोबारा बनाएंगे, ये और ये तो आपका एज इट इज मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर के साथ में इधर कितना है -1, एक्टिव रही है, एक्स स्क्वायर के साथ में कितना है -1, तो और इधर एक्स स्क्वायर के साथ में कितना है, यानी ये बन गया आपका क्या बोलिए 4 + 2k - a स्क्वायर इक्वलेंट ये कितना बनेगा -1, क्या बन जाएगा -1। और फिर आपका आगे बढ़ाते हैं, x के साथ में रहने वाला ये रहा और इधर साथ में रहने वाला कितना हो गया 16, यानी ये बन जाएगा आपका -4k और -2ab, -4k और -2ab इक्वलेंट कितना हो गया आपके पास 16। और इधर बोलिए k स्क्वायर और -b स्क्वायर, k स्क्वायर -b स्क्वायर, इधर से कांस्टेंट और इधर से कांस्टेंट कितना हो गया -12, कितना हो गया -12। अब आगे बढ़ जाते हैं, यहां से ये दूसरी ट्रिक मैंने आपको बता रखी, दूसरी ट्रिक बता रखी क्या, a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर क्या हो गया ab का होल स्क्वायर। तो यहां से a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से अगर मैं a स्क्वायर निकालता हूं तो a स्क्वायर इक्वल इधर कितना हो गया बोलिए 2k + 5, आई बड़े एक्टिव रह जाएगी, क्या बन जाएगा बोलिए 2k + 5। इधर से बोलिए आपका
क्या निकाल लेते हैं, बोलिए 2ab, यानी 2ab की जो वैल्यू बनी वो क्या बन जाएगी, या फिर इसको कैंसिल कर दीजिए पहले, बोलो ये 2 और ये कितना हो गया 8, यानी यहां से क्या आ जाएगा, बोलिए आपके पास ab, और ab की वैल्यू इसको इधर भेज दीजिए, ये इधर चला गया, यानी कितना हो गया माइनस का 2k और माइनस का क्या हो गया 8, माइनस का 2k और माइनस का 8, और इधर से बोलिए b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में आ गई, b स्क्वायर इधर 12 इधर, यानी k स्क्वायर प्लस का कितना हो गया 12, अजी क्लियर है यहाँ तक, k स्क्वायर और प्लस का कितना हो गया 12। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपन, क्या फॉर्मेट, तो मैंने आपको बोला दूसरी ट्रिक यहाँ पर आपको काम देनी, वो क्या कि a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर क्या बोलिए ab का होल स्क्वायर, यहाँ जो वैल्यू निकल के आई a स्क्वायर b स्क्वायर और क्या बोलिए ab का होल स्क्वायर, यहाँ पर मैं करता हूँ इक्वेशन नंबर 3 के बाद ये अपनी इक्वेशन 4, ये बन गई आपकी 5 और ये आपकी क्या बन गई 6, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बोलो 4 किससे बोलिए 5 और किससे बोलिए 6, यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, क्या बोलो a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वलेंट क्या बन गया ab का होल स्क्वायर, भाई बहुत छोटी ट्रिक है, सब जानते हैं अपन मैथमेटिक्स में, a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर क्या हो गया ab का होल स्क्वायर, इसी को इसने ट्रिक बना ली और आगे बढ़ा लिया, क्या a स्क्वायर बन गया आपका कितना 2k प्लस 5 और b स्क्वायर बन गया कितना k स्क्वायर प्लस 12, k स्क्वायर प्लस 12, थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, और इधर से क्या हो गया आपका माइनस 2k माइनस 8 का होल स्क्वायर, माइनस 2k माइनस 8 का होल स्क्वायर, फिर आगे बढ़ाना, बोलिए अब आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ से फॉर्मेट बन गया आपके पास 2k इंटू k स्क्वायर कितना हो गया 2k क्यूब, बोलो 2k प्लस इंटू 12, बोलो कितना हो गया 24k प्लस कितना हो गया आपका 5k स्क्वायर, 12 इंटू 5 कितना हो गया 60, ये कितना हो गया आपके पास 4k स्क्वायर प्लस कितना हो गया 64, 4k स्क्वायर प्लस 64 और 2ab, 2 इंटू 8 कितना हो गया 16 इंटू 2 कितना हो गया 32k। नेक्स्ट आगे बढ़ाइए, ये इक्वेशन आ गई आपकी क्यूबिक के अंदर, इसमें आ गई आपकी क्यूबिक, ठीक है। अब क्यूबिक में आ गई तो ये बन जाएगा आपका 2k क्यूब और k स्क्वायर में इधर भेज दीजिए, यानी ये आपका क्या हो गया k स्क्वायर 2k क्यूब और ये कितना हो गया k स्क्वायर, ये भी खत्म ये भी खत्म, 24k, हाँ जी 24k और इधर भेज दीजिए, माइनस का क्या हो गया 32k, बोलो यानी कितना हो गया माइनस का 8, नेक्स्ट ये खत्म ये खत्म ये खत्म, इधर से क्या बचा 60, इधर यानी कितना हो गया माइनस 4 इक्वलेंट 0, इक्वेशन नंबर ये बन जाती है आपकी 7, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है पर थोड़ा कोशिश करना समझ में आ जाएगा। अब मैंने आपको बोला कि ये इक्वेशन आपकी बाई क्वाड्रेटिक चतुर्थघात इक्वेशन से किसमें आ गई बोलो क्यूबिक में आ गई, किसमें आ गई क्यूबिक हर इक्वेशन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। पर इसमें आप फलानी पढ़ रहे हो तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आपको क्या करना है कि k की एक इजीली वैल्यू आपको मिल जाएगी, k की वैल्यू इजीली मिल जाएगी जिसको अपन फैक्टर मान के आगे बढ़ाते थे। जैसे अगर मैं ले लूं इसमें k बराबर 1 ले लूंगा, k बराबर मैं इसमें क्या लेता हूँ 1, ये हटा दो आगे से, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, एक बार सेट करना। अब मैं यहाँ से k की जो वैल्यू है इसको आगे बढ़ाते हैं, k की वैल्यू इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ पर, तो मैंने बोला जैसे k इक्वलेंट मैंने ले लिया 1, k इक्वलेंट क्या ले लिया 1, पुट करके देखते हैं, बोलिए 2 प्लस 1 माइनस 8 माइनस 4, नहीं कर रहे सेटिस्फाई, ठीक है, बोलो आगे बढ़ा देते, कितने कर देते हैं बोलिए 2 पुट करें, बोलिए 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो गया बोलिए 8 इंटू 2 कितना हो गया 16, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 माइनस 8 इंटू 2 कितना हो गया माइनस 16 और माइनस 4 से 4 खत्म 16 से 16 खत्म, सिंपल सी बात है, k की वैल्यू आ गई 2। अब कोई बंदा मेरे को ये बोले कि सर k की तो 3 वैल्यू आएगी, k की तो वैल्यू आएगी 3, तो जो भी आपको इजीली मिल जाए वो निकाल, यहाँ कोई कार्डन लगाने की जरूरत नहीं है आपको, आ रहा है ना भाई, यहाँ पर क्या लगाने की जरूरत नहीं है, कार्डन लगाने की जरूरत नहीं है, जो भी आपको इजीली मिल जाए, एक वैल्यू चाहिए कोई भी, 3 वैल्यू में से कोई भी है, 1 मिल जाए तो ठीक है, 2 मिल जाए तो ठीक है, 3 मिल जाए ठीक है, -1 -2 -3 कोई भी वैल्यू अगर मिल रही है तो वो वैल्यू पहले ले लो। भैया कोई बंदा बोलेगा सर k की वैल्यू 1 भी आ रही है और k की 2 भी आ रही है, तो सिंपल सी बात है, पहले क्या पुट करेगा 1 पुट करेगा, 1 पुट करेगा तो पहले क्या मिल गई 1 मिल गई तो 1 ले ली, यहाँ पर 1 पुट करके देखा 1 नहीं मिली तो क्या पुट कर गया 2 पुट किया और 2 पुट किया तो 2 मिल गई तो फाइनल होगी। अब कोई बोले सर 2 और वैल्यू उनको भी निकाले, नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए k की एक सिंगल वैल्यू चाहिए, क्लियर है क्या, k की एक वैल्यू चाहिए। अब k की वैल्यू के ऊपर ही अपन को आगे बढ़ना है, कैसे, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर आपके फिर और इक्वेशन नंबर आपकी 6, यहाँ से मैं एंट्री करवा रहा हूँ, थोड़ा आपका सपोर्ट चाहिए, k की वैल्यू जो भी आई है वो वहां पर वेरिफिकेशन दे देगी, कोई दिक्कत नहीं। कैसे, a स्क्वायर बराबर ये बना आपके k की वैल्यू कितनी 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 प्लस 5 कितना हो गया 9,
बोलो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आई, तो ए बी की जो वैल्यू निकल के आई, बोलिए 2 × 2 कितना हो गया 4, -4 -8 कितना हो गया -12। और फिर बोलिए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 + 2 कितना हो गया 16। ठीक है, ए की वैल्यू 2 वैल्यू आ गई +-3, बी की वैल्यू 2 वैल्यू आ गई +-4। ठीक है, अब ए बी क्या है बोलो नेगेटिव, ए बी क्या है नेगेटिव। ये कंसेप्ट तो पता ही, ए अगर 3 लेंगे तो बी कितना लेना पड़ेगा -4, ए कितना लेंगे 3 तो बी कितना लेना पड़ेगा -4, और ए अगर -3 लेंगे तो बी कितना लेना पड़ेगा 4। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे इसके, ए बराबर अगर 3 है तो बी बराबर क्या चलेगा आपका -4, बी बराबर आपका क्या चलेगा -4, और अगर ए बराबर क्या ले रहे हो -3 ले रहे हो तो बी बराबर क्या चलेगा +4। रीजन बोलो, रीजन क्या है, ए बी का मल्टीप्लाई करने में कितना चाहिए -3। बाई चांस यहाँ पर साइन क्या आता पॉजिटिव आता, क्या आता पॉजिटिव, तो ए बराबर 3 तो बी बराबर क्या लेते हैं 4, और ए बराबर क्या बोलो -3 तो बी बराबर क्या लेते हैं -4। सिंपल चीज है। तो बोलिए ए बी के ऊपर डिपेंडेबल है सब कुछ। ए बी कहाँ काम आएगा, ए स्क्वायर तो काम आ गया, बी स्क्वायर भी काम आ गया, ए बी कहाँ काम आएगा, ए बी डिसीजन करेगा कि इधर से कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे। तो एक कॉम्बिनेशन ये बना, एक कॉम्बिनेशन ये बना, ये दोनों कॉम्बिनेशन किसकी वजह से बने, के की वजह से बने, बिना इस के की मदद से आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये अपना इक्वेशन नंबर 2 जो बनी हुई है, बस ये हमारा सॉल्यूशन। कैसे बोलिए, के इक्विवेलेंट कितना है 2 है, के इक्विवेलेंट कितना है 2 है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लो, यहां से ये भी जा सकती है आगे के लिए, ये भी जा सकती है, पर के जाएगा फिक्स। तो बोलिए ये इक्वेशन नंबर 2 को मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ वापस। इक्वेशन नंबर 2 आपकी है x² माइनस का 2x और प्लस के की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 2 का होल स्क्वायर माइनस ए और बी, डिपेंड आपके ऊपर जो चाहिए वो लो। कॉम्बिनेशन दोनों पड़े हुए, दोनों में से एक भी कोई भी एक उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बराबर कितना हुआ 3, अगर ये उठाता हूँ तो क्या बनेगा 3x और बी की वैल्यू कितनी है -4 तो -4 का होल स्क्वायर इक्वलेंट 0। इसको आप जानते हो a² माइनस बी स्क्वायर, जी a² - बी स्क्वायर। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, क्या ये चीज लिख सकता हूँ x² - 2x प्लस 2 प्लस और क्या बोलिए 3x - 4 इक्वलेंट क्या हो जाएगा 0। शायद फरारी पकड़ में आ गया होगा। ठीक है, क्या बोलो a + b और a - b, तो इधर से क्या बनेगा x² - 2x प्लस 2 और कितना बन जाएगा माइनस का 3x प्लस 4 इक्वलेंट 0। आगे बढ़ जाते हैं, बोलिए क्या हो गया x², 3x - 2x कितना हो गया x, 2 - 4 कितना हो गया -2 इक्वलेंट 0। बोलते रहो, थोड़ा एक्टिव हो जाओ। x² - 2x - 3x माइनस का 5x 4 + 2 कितना हो गया 6 इक्वलेंट 0। यहाँ से x कितनी वैल्यू आएगी 2, यहाँ से x कितनी वैल्यू आएगी 2, टोटल कितनी वैल्यू होती है 4, कितनी होती है 4। तो चारों वैल्यू निकालने के लिए, इसकी 4 वैल्यू थी और चारों वैल्यू निकालने के लिए इसको फरार ने क्या कर दिया, 2 टुकड़ों में बांट दिया। किसमें क्वाड्रेटिक, किसमें बांट दिया क्वाड्रेटिक में बांट दिया। तो अब ये वैल्यू निकल जाएगी। बोलिए x² माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 6 इक्वलेंट कितना हो गया 0। बोलिए क्या, बोलिए x - 3 - 2 और x - 3 इक्वलेंट 0, यानी x इक्वलेंट कितना है 2 और x इक्वलेंट कितना है 3, x इक्वलेंट 2 और x इक्वलेंट 3। इधर आ जाइए, बोलिए इसका वेक्टर बोलो x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वलेंट कितना हो गया 0। कॉमन बोलो x, यानी x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, तो x प्लस 2 इक्वलेंट 0। बोलो x बराबर कितना है 1 और x बराबर कितना है 2। ये ऐसा कर लो गई है, ये आपका होता है पैरामीटर। एक छोटा सा पैटर्न है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। लॉजिक कितने, 2 लॉजिक थे a² b² यानी ये b का होल स्क्वायर और a + b + c का होल स्क्वायर, मतलब ये ध्यान रखना। कोई डाउट है, ठीक करो।